कोशिश हमारी यही, तोड़ेंगे मौन को और जारी रखेंगे संवाद। गुलामी की मानसिकता को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। देश की समृद्ध विरासत हम गर्व करते हैं। भारत की एकता को सुदृढ़ करेंगे और देश की रक्षा करने वालों का नागरिक होने। हमने निर्णय किया कि सरकार की अपनी कार्य योजना के आधार पर सरकार के क्षेत्र में कौन कौन से शुरुआत करने के रास्ते हो सकते हैं। तो हमने निर्णय किया कि महाकौशल वो क्षेत्र है जहां विकास की सर्वाधिक संभावना है। इसलिए कैबिनेट की पहली अगर बैठक हमने कहीं की है तो रानी दुर्गावती की नगरी हमारी अपनी इस जबलपुर में की थी। ये सम्मान हमने दिया और ये हमने अपने आप में संकल्प लिया कि जबलपुर अंचल और जबलपुर का पूरा क्षेत्र अब विकास के मामले में किसी बार की कोई कोर कसर बाकी नहीं रखी जाएगी। इसी नाते से हमने कोशिश की, पहली कैबिनेट करने के साथ पहला संकल्प लिया। रानी दुर्गावती का, अवंतीबाई का, ये पूरा बलिदान का क्षेत्र उनका अपना कार्य क्षेत्र रहा है और उसी नाते से हमने कई सारे कामों को हाथ में लिया है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि औद्योगिक दृष्टि से भी हमारा ये क्षेत्र पिछड़ा हुआ है, लेकिन आज के इस भूमि पूजन के साथ लगभग 2500 करोड़ के तो यहाँ से और भोपाल को मिला लें तो 10,000 करोड़ से ज्यादा की राशि के आज भूमि पूजन लोकार्पण के काम माननीय नितिन जी के माध्यम से होंगे। जोरदार अभिनंदन करते हैं माननीय नितिन जी का। क्या जैसे ही रोड बनते हैं, राजमार्ग बनते हैं, पीछे पीछे विकास के अपने आप डब्बे लगते जाते, जैसे रेल चल रही है विकास की। स्वाभाविक रूप से हमारे बहुत सारी संभावना का, कृषि के क्षेत्र में हो, माइनिंग का क्षेत्र हो, अलग अलग प्रकार की बहुत सारी संभावना का अपार क्षेत्र यहाँ ये संभावना लिए हुए है। ऐसे में राजमार्गों के बनने से, बाईपास बनने से, विविध प्रकार के निर्माण कार्य करने से निश्चित रूप से इस क्षेत्र की दशा और दिशा बदलेगी। मैं आपके नेतृत्व में, क्योंकि आपके लिए तो ऐसा माना जाता है कि मांगने वाले कम पड़ जाते लेकिन देने वाले कभी कम नहीं पड़ते, ऐसे नाम में माननीय नितिन जी भाई साहब का नाम है। जो आइडिया लेके जाओ, जो काम लेके जाओ, आपके पास कभी कोई काम की कमी नहीं होती है और बल्कि दो काम और अलग से बताते हैं कि ये काम आपका रह गया। अभी हम कल्पना कर रहे हैं राजमार्ग की, आपने कहा राजमार्ग के साथ आपने क्रूज चला दिया। अब बनारस में बाबा विश्वनाथ की नगरी से अगर हमारी नदियों के अंदर क्रूज की संभावना बनी है, कोई जल का यातायात हो सकता था कभी, लेकिन जल के यातायात में भी आपने बहुत बड़ी संभावना खोजी। नर्मदा वैली के माध्यम से हमारे यहाँ भी नर्मदा पे बहुत संभावना है। भविष्य की दृष्टि से इसमें आपसे भी निवेदन करेंगे कि बड़ी संभावनाओं को लेकर के आपका मार्गदर्शन मिलेगा। निश्चित रूप से गुजरात से लगा करके जहां तक भी हमको ये मार्ग मिलेगा उस रास्ते में हम भी जाने का प्रयास करेंगे। आपने रोपवे की भी नई सौगातें दी, एक नहीं कई कई जगह, बाबा महाकाल की नगरी हो या आपने सागर का बताया, हर जगह नए तरीके से नए दौर में ये 21वीं शताब्दी का भारत है और आपके नेतृत्व में निश्चित रूप से अमृत काल में ये जिस प्रकार की सौगातें मिल रही है इसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता है। निश्चित रूप से हम सब उन सारी बातों को देख रहे हैं। कोशिश हमारी यही, तोड़ेंगे मौन को और जारी रखेंगे संवाद।